हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। इस वीडियो के अंदर देखते हैं जो एक चीज़ मिस थी, डेट्स कॉल्ड प्रोडक्ट इमेज। ठीक है जी, वो हमारे पास मिसिंग था। तो मैं क्या करता हूँ, तमाम सारा डाटा दोबारा से मैं डिलीट करता हूँ और नए सिरे से इसमें डाटा डालता हूँ। तो एक कमांड रिटर्न क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कमांड क्या करती है, डाटा को डिलीट करती है और टेबल को दोबारा से रीइनिशियलाइज कर देती है। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट प्राइमरी की जो होगी दोबारा से 1 से स्टार्ट होगी, ना कि 5 से। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास तमाम डाटा जो है वो डिलीट हो गया और टेबल से दोबारा से इनिशलाइज हो गया। तो अगर मैं देखें तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर कुछ नहीं पड़ा। अब क्या करते हैं, हम लोड करते हैं, अपलोड करते हैं एक इमेज डेटाबेस के अंदर, कि जब भी वो प्रोडक्ट के साथ कोई भी इमेज अटैच करे तो वो डेटाबेस में जाके सेव हो। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इट्स कॉल्ड इमेजेस के नाम से। ठीक है, और इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे वो क्या पूछे, फाइल नेम जो हमने वहाँ से कंट्रोल डाला हुआ है, इसका फाइल इमेज के नाम से या फाइल पाथ के नाम से, जो ASP फाइल अपलोड का जो मैंने डाला हुआ है कंट्रोल, इस पे से वैल्यू को फैच करेगा और हमारे पास सेव करेगा। ठीक है, तो ये फाइल इमेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पाथ देने के लिए क्या करूँगा जी, मैं फाइल इमेज डॉट फाइल नेम, ये हमारे पास फाइल नेम हमारे पास पाथ के अंदर सेव हो गया। इस पाथ के अंदर एक चीज़ और ऐड होगी, डेट इज कॉल्ड इमेजेस, क्योंकि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो रहा है और प्लस का साइन आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये कंप्लीट पाथ डाटाबेस के अंदर सेव हो, क्योंकि हमारे पास कहाँ पे जाकर सेव हो रहे हैं, इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो रहे हैं। तो इमेजेस स्लैश जो भी उस फाइल का नाम होता है वो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, फाइल इमेज डॉट सेव एज की जगह हमारे पास पाथ आ जाएगा कि किस जगह हमने सेव कराना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा सर्वर डॉट मैप पाथ। ठीक है जी, इसके अंदर पाथ आपने सेंड कर देना है। पाथ क्या है वो आप सीधा सीधा यहाँ से कॉपी करें इसको और इधर पेस्ट कर दें, और सिर्फ इसके साथ एक चीज़ और डाल दें, डेट्स कॉल्ड टिल्डा। ठीक है, ये टिल्डा क्या कहता है, ये रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट करता है इमेज फोल्डर को फाइंड करना। ठीक है, इसी मैंने डाला टिल्डा स्लैश इमेजेस का मतलब पहले जहाँ पे रूट पे जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग साइट, यहाँ से सर्च करेगा कि हमारे पास इमेजेस का फोल्डर पड़ा हुआ है, हाँ जी पड़ा हुआ है, देन इसके अंदर जाके वो पाथ को सेव करा देगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास ये वाला काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसको प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन करता हूँ, रन करता हूँ। इट्स वेरी इजी टू अपलोड द इमेजेस इन ASP.NET। ठीक है जी, ऐड प्रोडक्ट, ये लिपस्टिक को लेके चलते हैं। प्राइस यहाँ पे दे लेंगे 3000। दिस इज़ न्यू प्रोडक्ट ऑफ लिपस्टिक। ठीक है, यहाँ से आप कॉस्मेटिक को सिलेक्ट कर लें, चूज़ इमेज करें। फॉर एग्जांपल मैंने लिपस्टिक को सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने कहा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है जी, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, डाटाबेस में जाकर चेक करता हूँ कि जो पाथ हमने दिया था वो चला गया। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे बस इमेजेस स्लैश लिपस्टिक 1.jpg आ गया। अब ये देखते हैं कि ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव हुआ है या नहीं। ठीक है जी, मैं ओपन करता हूँ इमेजेस का फोल्डर, ये मैंने ओपन फोल्डर किया और ये देखें आपके पास लिपस्टिक का जो इमेज था वो लोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हाउ टू अपलोड इमेज इन ASP.NET। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कैसे आप प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ तो अपने आपने देख लिया कि ये इमेज को आपने अपलोड कर लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे ऑल प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँ तो तमाम जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं डेटाबेस में उठ के मेरे सामने आ जाएं। ठीक है जी, सी यू नेक्स्ट वीडियो।